सुनने की कमी या हेयरिंग लॉस के कई कारण हो सकते हैं। कुछ का इलाज सरल तो कुछ का इलाज कठिन होते हैं। कुछ का इलाज नॉर्मल दवाइयों से हो जाता है तो कुछ में ऑपरेशन ज़रूरी होता है। कुछ में कान फिर से नॉर्मल हो जाता है तो कुछ में हेयरिंग एड ही एकमात्र सहारा होता है। आइए हेयरिंग लॉस के कुछ 7 कारणों के बारे में जानते हैं। हम आउटर ईयर से शुरू करते हैं। पहला कारण है इम्पेक्टेड कान में मैल का फंस जाना। इसका इलाज बिल्कुल ही सरल और मरीज को इलाज के बाद बिल्कुल ही स्वस्थ महसूस होता है। यदि वैक्स हार्ड हो तो इसे मुलायम बनाने के लिए कुछ दिनों तक ड्रॉप डालते हैं। फिर जब वैक्स सॉफ्ट हो जाता है तब इसे ईएनटी अपने टूल्स की मदद से या सिरिंज में पानी के प्रेशर की मदद से बाहर निकाल देते हैं। ध्यान रखें, अपने से कान के अंदर के वैक्स को निकालने की कोशिश न करें। दूसरा कारण है इन्फेक्शन इन आउटर ईयर। हमारे कान में फंगस या बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होना। इस प्रकार का हेयरिंग लॉस दवाइयों या ड्रॉप से बिल्कुल ही ठीक हो सकता है। तीसरा कारण इन्फेक्शन इन मिडल ईयर। मध्य कान में इन्फेक्शन होता है जिसके कारण सुनने में कमी हो सकती है। मिडल ईयर में मौजूद 3 बारीक हड्डियाँ साउंड वेव को कान के पर्दे से इनर ईयर तक पहुँचाती है। अगर इन्फेक्शन से मिडल ईयर में फ्लूइड या पानी जमा हो जाए तो साउंड वेव को ठीक तरह से इनर ईयर में नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके कारण ठीक से सुनाई नहीं देते हैं। इन्फेक्शन दवाइयों से ठीक हो जाते हैं मगर सुनने की कमी कुछ हफ्तों तक रह सकती है। अगर पानी 6 हफ्तों तक न सूखे या पानी बार बार आए तो अच्छे से इलाज न हो तो कान के पर्दे में छेद हो सकते हैं और इसका कान की नस में भी इफेक्ट पड़ सकता है। यदि पर्दे का छेद छोटा हो तो इसे कैल्शियम कार्बोनेट से भरा जा सकता है। यदि बड़ा हो तो ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। इससे परमानेंट हेयरिंग लॉस का खतरा बना रहता है। चौथा कारण है फ्लूइड इन मिडल ईयर। यदि नाक का स्ट्रेचिंग ट्यूब अगर ब्लॉक हो जाए तो कान में पानी भी आ सकता है या भर सकता है और कान भरा भरा लग सकता है। स्ट्रेचिंग ट्यूब वह ट्यूब है जो कान के मिडल ईयर से कान के पिछले हिस्से तरफ जाती है, इसलिए ब्लॉकेज की वजह हो सकती है। इस तरह के हेयरिंग लॉस के इलाज ब्लॉकेज के वजह से निर्भर करता है। छोटे ऑपरेशन से पानी सूखने के लिए रास्ता बनाया जा सकता है। पांचवा है ऑटोस्क्लेरोसिस। यह भी एक तरह का हेयरिंग लॉस का कारण है। इसमें मनुष्य के कान में साउंड वेव है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराकर मिडल ईयर की 3 हड्डियों के बीच होकर के इनर ईयर तक पहुंचती है। ऑटोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में मध्य कान की स्टेपिस नाम की हड्डी पास की हड्डी के साथ जुड़ जाती है, इसीलिए यह ठीक से हिल नहीं पाता है। इस कारण से साउंड वेव इनर ईयर तक ठीक से नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए सर्जरी कराने के बाद अधिकतर मरीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। छठवा है नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस। इस तरह के हेयरिंग लॉस में ज़्यादातर नॉइसी एरिया में या फिर नॉइसी म्यूजिक सुनते हैं उनको होता है। ज़्यादा लाउड आवाज़ सुनने से हमारे ईयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं और हेयरिंग एड लगाना पड़ सकता है। अमेरिका में 65 साल के बाद 1/3 आदमी को यह हेयरिंग लॉस होता है और हेयरिंग एड लगाते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए। यह कुछ अन्य कारण हैं हेयरिंग लॉस के जो कि हमें हो सकता है।